वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे रेवोल्यूशनरीज के बारे में और हम देखेंगे कि जो ड्यूक मैटरनिक थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी किसके बारे में, गुसिपी मजीनी के बारे में। तो हम इसमें गुसिपी मजीनी के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि नई नई सोसाइटीज़ फॉर्म हो रही है, जैसे एरिस्टोक्रेसी क्लास, न्यू मिडिल क्लास। और हमने क्या देखा था? हमने देखा कि लिबरल नेशनलिज्म हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं और कंजर्वेटिव का एक ब्रॉड आउटलाइन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेवोल्यूशनरीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ड्यूरिंग 1815 द ईयर ऑफ रिफ्रेशन। रिफ्रेशन मतलब क्या होता है? मतलब 1815 का ईयर जो था वो बड़ा ही गंदा ईयर जा रहा था। कैसे? इस टाइम क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे। किससे हार गए थे? यूरोपियन पावर से हार गए थे। ठीक है, उसमें कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आती हैं? जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है, ये सब पावर्स आती हैं, तो इनसे हार गए थे। हारने के बाद क्या हुआ? कंजर्वेटिव्स ने अपना कब्जा जमा लिया और उन्होंने कंजर्वेटिव रिजाइम लेके आए, जिसमें क्या था कि उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब कि कोई भी लोग, अगर कोई भी बंदा उनके बारे में छापेगा या फिर उनके बारे में प्रिंट करेगा न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, किसी में भी, तो वो उसको सजा देंगे या फिर उसको मार देंगे। ठीक है, तो ऐसा था। तो वो एक पूरा रिप्रेशन का ईयर चल रहा था उस टाइम। तो क्या हुआ था इस टाइम? जो हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ा था, उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। अंडरग्राउंड क्यों कर लिया? उनको लगा कि ये अभी जो बाहर एटमॉस्फेयर है ये सही नहीं है और उनको एक बेस्ट ऑप्शन क्या दिखा कि हमको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर नई सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए। सीक्रेट तरीके से ग्रुप फॉर्म्स हुए लोगों के, उनको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये किस चीज़ में विश्वास रखते थे? तो जो ये रेवोल्यूशनरीज थे, कमिटेड टू अपोज मोनार्कियल इस्टेब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस। ये मानते थे कि जो मोनार्कियल गवर्नमेंट या फिर मोनार्कियल इस्टेब्लिश हुई है वियना कांग्रेस के बाद में, जैसे कि एक बार्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो उसका अपोज करते थे। ये सोचते थे कि मोनार्की जो है वो गलत है, हमको डेमोक्रेसी लानी चाहिए, या फिर इनके कुछ अलग थॉट्स भी थे। ठीक है, और ये फाइट फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, ये लड़ते थे किसके लिए? फ्रीडम और लिबर्टी के लिए, आम लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी के लिए। ठीक है, इसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे, मैं आपको एक इंडियन कंसेप्ट में भी इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे इंडियन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो यहाँ पे भी रेवोल्यूशनरीज थे। तो रेवोल्यूशनरी जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये सब रेवोल्यूशनरीज थे। तो इन्होंने क्या किया था? ये भी सीक्रेट सोसाइटीज करके इन्होंने फॉर्म किया था और इनकी अलग आइडियोलॉजी होती थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज पढ़ते हैं, यहाँ पे एक डोमिनेंट रोल किसने प्ले किया? गुसिपी मजीनी ने। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि गुसिपी मजीनी कौन थे। तो जो ये गुसिपी मजीनी थे, ये बॉर्न हुए थे जिनोवा 1804 में। जिनोवा कहाँ पे है? जिनोवा इटली में। इटली में ये जिनोवा में 1807 में बॉर्न हुए थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था वहाँ पे। तो क्या हुआ है, धीरे धीरे ये रेवोल्यूशनरी बनते गए और नई नई आइडियोलॉजीज फॉलो करते गए। तो इटली का जो है ना वो बड़ा अलग केस है। इटली ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और चारों जगह अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एक नेशन स्टेट्स का आइडिया नहीं है वहाँ पे। तो ये क्या चाहते थे कि वहाँ पे नेशन स्टेट्स का आइडिया है और इटली एक यूनिफाई हो जाए, एक साथ मिलजुल के रहे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने ऐसे एक जगह पे रेवोल्यूशन लाने की सोची। कहाँ पे? लिग्यूरिया में। ठीक है, लिग्यूरिया में इन्होंने रेवोल्यूशन लाने की सोची। तो क्या हुआ, इनको एग्जाइल भेज दिया। एग्जाइल 1831 में इनको एग्जाइल भेज दिया, एग्जाइल की सजा दे दी। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल मतलब देश निकाला, मतलब इनको देश से निकाल दिया गया था 1831 में, जब ये 24 ईयर्स के थे मात्र। ठीक है, तो 24 ईयर्स के थे, इनको देश निकाला दे दिया था क्योंकि इन्होंने अटेम्प्ट किया था रेवोल्यूशन अपने देश के खिलाफ। कहाँ पे? लिग्यूरिया में। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड एग्जाम से भी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, फिर बाद में इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे भी जाके अलग अलग सोसाइटीज़ फॉर्म करे, सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की। तो कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम क्या है? यंग इटली इन मर्स्टाइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्लिन। तो ये जो 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ थी ये इन्होंने फॉर्म करी थी। तो इन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी। अब इनको देख के बाकी पूरे यूरोप में भी लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करने शुरू कर दी, नए नए ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए।
अब इन रेवोल्यूशनरीज जो सब रेवोल्यूशनरीज थे, इनका एक ही एम होता था कि इनको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल पसंद नहीं थी, मोनार्की इसको अपोज करते थे ये, ठीक है। और इन्होंने कंजर्वेटिव्स के मन में भी एक डर पैदा कर दिया था, क्योंकि ये रेवोल्यूशन पे भी उतर आते थे, लड़ाई झगड़े पे भी उतर आते थे, मारपीट में भी विश्वास रखते थे, ये पीसफुल नेगोशिएशन पे विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो एक कंजर्वेटिव्स के अंदर भी इन्होंने एक डर पैदा कर दिया था। फिर क्या देखते हैं हम, ही बिलीव दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशन टू बी नेचर। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या समझ आता है, इस स्टेटमेंट से हमको समझ आता है कि इनका मोटिव क्या था, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो नेशंस हैं, जैसे इटली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और बाकी कंट्रीज बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो ये जो नेशंस हैं ये एक ही मैनकाइंड का एक ही नेचर बनना चाहिए, मतलब यूनिफिकेशन में विश्वास रखते थे ये, ठीक है। तो हम इटली का आगे अभी यूनिफिकेशन देखेंगे, हम जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये यूनिफिकेशन में विश्वास रखते थे कि ये सोचते थे कि जो गॉड है वो भी ये चाहते हैं कि जो नेशन हैड टू बी इंटेंडेड टू बी नेचर ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है, कि गॉड भी ये चाहते हैं कि जो नेशन है वो अलग अलग टुकड़ों में ना बटा रहे, एक साथ यूनिफाइड हो जाए, एक साथ यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है। फिर बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, ड्यूक मैटरनिक ने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या दी थी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये किसके बारे में दी थी इन्होंने, अब जो ये थे गुस्सीपी मजीद थे, ये मतलब बहुत डेंजरस थे, है ना, विस्फोटक थे, आपको दिख ही रहा है इस अंदाज से। तो ड्यूक मैटरनिक ने एक स्टेटमेंट दी थी इनके बारे में, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो जो ये ड्यूक मैटरनिक थे, ये क्या थे, ऑस्ट्रियन चांसलरशिप थे, इन्होंने क्या किया था, वियना कांग्रेस को होस्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने एक कमेंट दिया किसको, गुस्सीपी मजीनी को, क्या कमेंट दिया, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब जो ये ड्यूक मैटरनिक थे ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ थे, कैसे, क्योंकि ये भी कंजर्वेटिव्स थे और कंजर्वेटिव्स क्या थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ थे, ठीक है। तो ड्यूक मैटरनिक ने स्टेटमेंट में क्या बोला कि ये जो है गुस्सीपी मजीनी है वो सबसे बड़े डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के, हमारे सोशल ऑर्डर से इनका क्या कहना है, मतलब कंजर्वेटिव्स के और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो इनका कहना क्या था कि जो ये गुस्सीपी मजीनी है ये सबसे डेंजरस एनिमी है किसके, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और कंजर्वेटिव्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ब्रॉड कैटेगरी समझ ली है रेवोल्यूशनरीज के बारे में, और हमने देख लिया कि गुस्सीपी मजीनी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी, ठीक है। उनको एग्जाइल भी भेज दिया था 1831 में, वो कब जन्मे थे, उनका बिलीव क्या था, ठीक है, और ड्यूक मैटरनिक ने क्या स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया रेवोल्यूशनरीज के बारे में, गुस्सीपी मजीनी के बारे में। तो आई थिंक आपको एक ब्रॉड कैटेगरी समझ आ गई होगी कि रेवोल्यूशनरीज क्या थे और गुस्सीपी मजीनी का क्या मानना था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।